हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं WH वर्ड। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ WH वर्ड आपको पढ़ा दिए थे। दैट मीन हमने कुछ WH वर्ड ऑलरेडी सीख लिए हैं। आज हम बचे हुए WH वर्ड सीखने वाले हैं। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से पहले प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। तो WH वर्ड होते क्या है, हमें इनकी क्यों नीड होती है, इनको कैसे यूज करना होता है सेंटेंसेस में, वो सारी डिटेल आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं WH वर्ड को आपको कैसे यूज करना है, कैसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो WH वर्ड जो होते हैं वो होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड। दैट मीन जिससे आप किसी भी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछ सकते हो। यदि आपको पूछना कि आप कहाँ पे रहते हो, कितने बजे घर से निकलते हो, किसके साथ रहते हो, किसके पास रहते हो, राइट, किसकी याद में रो रहे हो, तो आप जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना है कि आप किसकी याद में रो रहे हो, आप किसके स्थान पे काम कर रहे हो, आप किसके साथ रहते हो, तो इन सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम WH वर्ड्स का यूज करेंगे। तो आज हमारा जो पहला WH वर्ड है दैट इज हु। क्या है? दैट इज हु। हु का मतलब होता है कौन। हु का क्या मतलब होता है? हु का मतलब होता है कौन। इट इज अ वेरी बेसिक WH वर्ड। हम बोलते हैं हु आर यू, आप कौन हो। क्या? हु आर यू, आप कौन हो। तो हु का मतलब होता है कौन। अब हु की कुछ सब कैटेगरी के WH वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे हु ऑल। हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। यदि आपको बोलना है कि आप कौन कौन को बुलाओगे, राइट, या कौन कौन आना चाहेगा, तो वहां पे आप हु ऑल का यूज करोगे। दैट मीन कौन कौन। हु ऑल वुड लाइक टू कम हियर। अगला एग्जांपल, हु एल्स। हु एल्स का मतलब होता है और कौन। फॉर एग्जांपल, यदि आपको किसी को स्टेज पे बोलने के लिए बुलाना है तो आप वहां पे बोलोगे हु एल्स वुड लाइक टू कम हियर, और कौन यहाँ पे आना चाहेगा टू डिलीवर स्पीच। दैट मीन स्पीच देने के लिए। तो हु एल्स का मतलब होता है और कौन। दैट मीन आप किसी से पूछ रहे हो कि और कौन आना चाहेगा, और कौन जाना चाहेगा, और कौन कुछ करना चाहेगा। अगला WH वर्ड विच। विच का मतलब होता है कौन सा, राइट। विच का क्या मतलब होता है कौन सा। यदि आपको बोलना है कि कौन सा मोबाइल चाहिए आपको, तो आप किसका यूज करोगे, आप करोगे विच का। विच मोबाइल डू यू वांट, विच कार डू यू वांट, विच हाउस डू यू वांट, राइट। आप कौन सा घर चाहते हैं, कौन सी कार चाहते हैं, कौन सा मोबाइल चाहते हैं, वॉट एवर। तो इसके कुछ WH वर्ड होते हैं, जैसे कि विच ऑल। विच ऑल का मतलब होता है कौन सा। जैसे मैं बोलूं आपसे, आप दुकान पे खड़े हुए हो कि आपको कौन सा मोबाइल चाहिए, या कौन से मोबाइल चाहिए, तो विच ऑल मोबाइल्स डू यू वांट, राइट। आप कौन से मोबाइल चाहते हो। विच ऑल पेन्स डू यू वांट, आप कौन से पेन चाहते हो। तो वहां पे मैं लगाऊंगा विच ऑल, इसका मतलब होता है कौन सा। अगला विच एल्स। विच एल्स का मतलब होता है और कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, आपने शॉपिंग करी, उसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि और कौन सा घर चाहिए, और कौन सा मोबाइल चाहिए, और कौन सा पेन चाहिए, राइट, और कौन से पेन चाहिए, या कपड़े हो सकते हैं, वॉट एवर, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप वहां पे यूज करोगे विच एल्स। दैट मीन होता है और कौन सा। इन विच। इन विच का मतलब होता है किसमें या कौन से में। इन विच का मतलब होता है किसमें या कौन से में। आपको बोलना है कि आप कौन से घर में रहते हो। इन विच हाउस डू यू लिव, आप कौन से रूम में रहते हो। इन विच रूम डू यू लिव, राइट, आप किस शहर में रहते हो। इन विच सिटी डू यू लिव, आप कौन सी कंट्री में रहते हो। इन विच कंट्री डू यू लिव, आप कौन से प्लैनेट में रहते हो। इन विच प्लैनेट डू यू लिव, राइट। दैट मीन आप कौन से ग्रह पे रहते हो, कौन से देश में रहते हो, राइट, कौन से शहर में रहते हो, कौन सी सिटी में रहते हो। इस तरीके की सेंटेंसेस बना सकते हो। नाउ whom। whom का मतलब होता है किसका, जिसे हम किसे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसे। यदि फॉर एग्जांपल आपको बोलना है whom all, दैट मीन किसे किसे। आप किसे किसे पार्टी में इनवाइट करोगे। whom all will you invite in the party, आप किसे किसे इनवाइट करोगे। कौन कौन, दैट मीन किसे किसे आप खाने पर बुलाओगे। whom all will you invite at dinner, आप डिनर पर किसे किसे बुलाओगे। तो आप वहां पे क्या लगाओगे, whom all। whom all का मतलब होता है किसे किसे। whom else। whom else का मतलब होता है और किसे। दैट मीन whom else are you going to invite, आप और किसे इनवाइट करने वाले हो, राइट। whom else are you going to invite, आप और किसे इनवाइट करने वाले हो। नाउ अगला फॉर whom। फॉर whom का मतलब होता है किसके लिए। फॉर whom किसके लिए। फॉर एग्जांपल, यू आर बाइंग अ मोबाइल। यदि आप किसी के लिए मोबाइल खरीद रहे हो और आपसे कोई पूछता है कि आप किसके लिए मोबाइल खरीद रहे हो,
फॉर whom आर यू बाइंग मोबाइल, फॉर whom आर यू गोइंग देयर, आप किसके लिए वहां जा रहे हो, फॉर whom आर यू कुकिंग फूड, आप किसके लिए खाना बना रहे हो। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर हमें यूज कैसे करना है, कौन से सेंटेंस में WH वर्ड को लगाना है, तो आपको उसके लिए स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर कैन बी, आपको लगाना है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस आपके यहाँ पे मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, किसको, आपको इस स्ट्रक्चर को WH वर्ड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा, रेडी टू स्पीक। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, ठीक है। नेक्स्ट व्हाई whom, व्हाई whom का मतलब होता है किसके द्वारा। जैसे आपको बोलना है कि आप जब पैसिव वॉइस बनाते हो, आप बोलते हो काम किसके द्वारा किया जाता है, राइट, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, व्हाई whom का यूज करोगे, राइट। व्हाई whom आर यू गोइंग देयर, दैट मीन आप किसके द्वारा वहां पे जा रहे हो, दैट मीन कोई थर्ड पार्टी पर्सन होगा जिसकी मदद से आप कहीं पे जा रहे हो, तो वहां पे आप लगाओगे व्हाई whom, दैट मीन किसके द्वारा, जिसका मीनिंग होगा। अगला विथ whom, विथ whom का मतलब होता है किसके साथ। यदि मुझे आपसे बोलना है आप किसके साथ रहते हो, विथ whom डू यू लिव, आप किसके साथ ऑफिस जाते हो, विथ whom डू यू गो टू ऑफिस, आप किसके साथ स्कूल में स्टडी करते हो, विथ whom डू यू स्टडी इन द स्कूल, राइट। यदि मुझे बोलना है आप किसके साथ खाना खा रहे हो, विथ whom आर यू ईटिंग फूड, आप किसके साथ घूम रहे हो, विथ whom आर यू ट्रेवलिंग, आप किसके साथ मोबाइल चला रहे हो, विथ whom आर यू ऑपरेटिंग मोबाइल। तो जब भी आपको बोलना है किसके साथ, तो आप क्या लगाओगे, विथ whom, और साथ में लगाओगे हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट, और आपका सेंटेंस बोलने के लिए रेडी हो जाएगा। और इसी तरीके से आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए 60 डेज चैलेंज लेकर आए हैं, दैट मीन 60 दिनों का चैलेंज, जिसके हमारे 34 डे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज दैट मीन 35 डे है, राइट। तो आप लोग यदि चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पर 60 डे चैलेंज आया है। अगले 60 दिनों तक इसी कंसिस्टेंसी के साथ डेली एक लेक्चर आएगा, और उस लेक्चर को आप लोगों को घर बैठे देखना है। उससे क्या होगा, आप घर बैठे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक सारी इंग्लिश कवर कर लेंगे, राइट, यूट्यूब के माध्यम से। अगला नियर whom, नियर whom का मतलब होता है किसके पास। यदि आपको बोलना है आप किसके पास रहते हो, नियर whom डू यू लिव, राइट, आप किसके पास बैठे हो, नियर whom आर यू सिटिंग, आप किसके पास सो रहे हो, नियर whom आर यू स्लीपिंग, दैट मीन पास में, राइट, वहां पे आप लगाओगे नियर whom। अंडर whom, अंडर whom का मतलब होता है किसके नीचे। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, यदि आप किसी के नीचे काम करते हो, दैट मीन आपका कोई मैनेजर है, तो आप पूछ सकते हो अंडर whom डू यू वर्क, आप कौन से TL, सुपरवाइजर, ऑपरेशन मैनेजर, डायरेक्टर, राइट, या QS कोई भी हो सकता है, दैट मीन आप किसके नीचे काम करते हो, अंडर whom डू यू वर्क, राइट, आप किसके नीचे काम करते हो। अगला बिफोर whom, बिफोर whom मतलब होता है किसके सामने। फॉर एग्जाम्पल आप क्यू में खड़े हुए हो, लाइन में खड़े हुए हो, और मुझे पूछना है कि आप किसके सामने खड़े हुए हो, राइट। बिफोर whom आर यू स्टैंडिंग, बिफोर whom आर यू स्टैंडिंग, आप किसके पहले या किसके सामने खड़े हुए हो। अगला बिसाइड whom, दैट किसके पास। आप बोलोगे सर नियर whom और बिसाइड whom में क्या डिफरेंस है। नियर होता है पास में, राइट, वो हो सकता है सामने हो, पीछे हो, इस बगल हो, इस बगल हो, बट बिसाइड का मतलब होता है, यहाँ पे आप देखो बिसाइड whom दैट मीन किसके पास, राइट, तो दैट मीन जस्ट समीप की बात हो रही है। यहाँ पे जस्ट आपके बगल में कोई हो सकता है, राइट, आपके बगल में आपको बोलना है तो क्या बोलोगे आप, बिसाइड, राइट, क्या बोलोगे, बिसाइड whom दैट मीन किसके बगल में। बिसाइड whom आर यू सिटिंग, आप किसके बगल में बैठे हो। बिसाइड whom आर यू ईटिंग, आप किसके बगल में खा रहे हो, तो वहां पे आपको लगाना होगा बिसाइड whom। अगला एट द प्लेस ऑफ whom, एट द प्लेस ऑफ whom का मतलब होता है किसके स्थान पर। यदि फॉर एग्जाम्पल आपको बोलना है कि आप किसके स्थान पे यहाँ पे आए हो, एट द प्लेस ऑफ whom डिड यू कम हियर, आप किसके स्थान पर पेपर दे रहे हो, एट द प्लेस ऑफ whom आर यू टेकिंग एग्जाम, राइट। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओगे। यदि कोई जॉब कर रहा है और जॉब में जो जॉब करता है वो पर्सन नहीं आया, इन दैट कंडीशन आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एट द प्लेस ऑफ whom डिड यू कम हियर, आप किसके स्थान पे आए हो, राइट। एट द प्लेस ऑफ whom आर यू गिविंग मी मनी, आप किसके स्थान पे मुझे पैसे दे रहे हो।
अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। अबाउट होम दैट मीन किसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल यू आर एट योर होम एंड योर फैमिली मेंबर आर डिस्कसिंग समथिंग। आपके जो परिवार वाले हैं वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं और आपको पूछना है कि भाई किसके बारे में डिस्कस कर रहे हो। अबाउट whom आर यू डिस्कसिंग, राइट। अबाउट whom आर यू डिस्कसिंग, अबाउट whom आर यू टॉकिंग, अबाउट whom आर यू टेलिंग। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हो। अगला अगेंस्ट whom का मतलब होता है किसके विरुद्ध। फॉर एग्जाम्पल यू आर फाइटिंग, राइट। यदि आप लड़ रहे हो और आपको पूछना है किसी से भाई किसके विरुद्ध लड़ रहे हो, राइट, किसके अगेंस्ट आप जा रहे हो। अगेंस्ट whom आर यू फाइटिंग, अगेंस्ट whom आर यू गोइंग, अगेंस्ट whom आर यू स्पीकिंग। आप किसके विरुद्ध बोल रहे हो या बता रहे हो। अगला अब अकॉर्डिंग टू whom दैट मीन किसके अनुसार। यदि आपको बोलना है आप किसके अनुसार काम करते हो। अकॉर्डिंग whom डू यू वर्क, आप किसके अनुसार मुझे बता रहे हो। अकॉर्डिंग whom आर यू टेलिंग टू मी, आप किसके अनुसार खाना खा रहे हो। अकॉर्डिंग टू whom आर यू ईटिंग फूड, आप कौन सा कल्चर फॉलो कर रहे हो, किसके अनुसार किसके अकॉर्डिंग आप कोई काम कर रहे हो, वहां पे आप लगाओगे अकॉर्डिंग whom दैट मीन किसके अनुसार। नेक्स्ट इंक्लूडिंग whom का मतलब होता है किसको शामिल करके। फॉर एग्जाम्पल यू पीपल आर मेकिंग प्लान टू गो एट पिकनिक, आप लोग पिकनिक पे जाने का प्लान कर रहे हो और आपको पूछना है कि किसको मिलाकर या शामिल करके हम वहां पे जा रहे हैं। तो इंक्लूडिंग whom आर वी गोइंग, राइट। क्या बोलेंगे, इंक्लूडिंग whom आर वी गोइंग देयर, हम किसको मिलाकर वहां जा रहे हैं, वहां पे आपको करना है इंक्लूडिंग whom। नेक्स्ट इन द मेमोरी ऑफ whom दैट होता है किसकी याद में। आप किसी को टोंट भी मार सकते हो। टोंट का मतलब होता है जैसे आपको बोलना है कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, दैट मीन किसी को ताने मारना। टोंट का मतलब क्या होता है, ताने मारना। तो इन द मेमोरी ऑफ whom दैट मीन किसकी याद में। इन द मेमोरी ऑफ whom आर यू क्राइंग, आप किसकी याद में रो रहे हो। इन द मेमोरी ऑफ whom आर यू टेलिंग टू मी, आप किसकी याद में मुझे बता रहे हो। इन द मेमोरी ऑफ whom आर यू गोइंग देयर, आप किसकी याद में वहां जा रहे हो। तो वहां पे आपको लगाना होगा इन द मेमोरी ऑफ whom। नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ whom का मतलब होता है किसके सामने। इन फ्रंट ऑफ whom आर यू स्टैंडिंग, आप किसके सामने खड़े हो। इन फ्रंट ऑफ whom आर यू स्पीकिंग, आप किसके सामने बोल रहे हो। इन फ्रंट ऑफ whom आर यू स्पीकिंग, किसके सामने आप बोल रहे हो। तो आप वहां पे लगाओगे इन फ्रंट ऑफ whom, जिसका मतलब होता है किसके सामने। नेक्स्ट टुवर्ड्स whom का मतलब होता है किसकी ओर। टुवर्ड्स whom आर यू गोइंग, आप किसकी ओर जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल ऑन द राइट साइड एंड देयर इज अ बॉय ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको यदि बोलना है कि आप किसकी ओर जा रहे हो, गर्ल की साइड या बॉय की साइड, तो आप बोलोगे टुवर्ड्स whom आर यू गोइंग, आप किसकी ओर जा रहे हो। वहां पे आपको किसका यूज करना है, आपको इसका यूज करना है। तो ये था हमारा क्या, WH वर्ड दैट इज whom, जिसका मतलब होता है किसे या किसका। नाउ अभी हमें देखना है अगला WH वर्ड दैट इज whose का मतलब होता है किसका या किसे। whose का मतलब होता है किसका या तो हो सकता है दैट कैन बी किसे। इसको यूज करने का एक थोड़ा तरीका अलग होता है, राइट। बाकी WH वर्ड से इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखोगे आप स्ट्रक्चर बताओ, WH वर्ड दैट इज whose यूज करोगे प्लस नाउन आएगी। हो सकता है यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए जैसे कि सन, हो सकता है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, नाउन आ जाए, हाउस आ जाए, राइट, रिलेटिव। तो कोई नाउन आएगी, आपको WH वर्ड लगाना है, नाउन का यूज करना है, हेल्पिंग लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे आप किसके पुत्र हो, मुझे आपसे पूछना है, आपको किसी से भी पूछना है भाई आप किसके लड़के हो, किसकी लड़की हो, तो आप वहां पे बोलोगे whose son are you। क्या बोलेंगे, whose son are you, आप किसके लड़के हो या आप किसके पुत्र हो। whose daughter are you, आप किसकी लड़की हो। नाउ यह पेन किसका है, यह पेन किसका है। whose pen is this, whose pen is this, यह पेन किसका है। whose मोबाइल इज दिस, यह मोबाइल किसका है। whose हाउस इज दिस, यह घर किसका है। whose बॉय इज दिस, यह लड़का किसका है। अगला यह किसका घर है, यह किसका घर है। whose हाउस इज दिस, whose हाउस इज दिस, यह कोचिंग किसका है, आपका है। किसका है, आपका है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। whose हाउस इज दिस,
आप किसके रिश्तेदार हो, दैट मीन रिलेटिव हो। यदि आपको पूछना है कि आप किसके रिश्तेदार हो, भाई किसके रिलेटिव हो, हम तो आपको जानते ही नहीं, तो आप वहां पे बोलोगे हुज रिलेटिव आर यू, हुज रिलेटिव आर यू, हुज मेंबर आर यू, आप किसके सदस्य हो, इस तरीके से पूछ सकते हो। अगला, वह कार किसकी है, हुज कार इज दैट। यदि फॉर एग्जांपल देयर इज अ कार जो कि पार्किंग में है, आपको पूछना है कि वह कार किसकी है, हुज कार इज दैट, वह कार किसकी है। तो इस तरीके से हम सारे WH वर्ड को यूज करेंगे। 6 फॉर्म आप सेंटेंसेस बना सकते हो। जो टेंसेस मॉडल्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, उनमें जो 2 सेंटेंस बनते हैं 5th और 6th नंबर का, उनमें आप WH वर्ड का यूज करते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए कि आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो, राइट। आपको सिर्फ एक लेक्चर डेली देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। साथ ही साथ यदि आपको इसकी प्रैक्टिस शीट चाहिए, प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सारे PDF फॉर्म में नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे मिलते हैं, जिसे आप अपनी गैलरी में डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।